दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में द्रौपदी का चरित्र अत्यंत पवित्र, दिव्य और आदर्श माना गया है। वह केवल 5 पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि धर्म, निष्ठा और सत्य की प्रतीक भी थी। उनका जीवन अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पवित्रता, आदर्शों और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने दिया। द्रौपदी को क्वारी कहे जाने का अर्थ केवल उनके शारीरिक या सांसारिक संबंधों से नहीं, बल्कि उनके दिव्य और उच्च आदर्शों से है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। द्रौपदी का जन्म सामान्य मानव की तरह नहीं हुआ था। वह अग्निकुंड से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया था ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उसी यज्ञ के अग्निकुंड से द्रुपद को एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी प्राप्त हुई। द्रौपदी का जन्म दिव्य शक्तियों और देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। उनका जन्म ही उनकी पवित्रता और अलौकिकता का प्रतीक था। यह माना जाता है कि अग्नि से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी का शरीर और चरित्र पवित्र और निष्कलंक था। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में अर्जुन को चुना था, लेकिन जब पांडव भाई द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए तो उन्होंने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस वचन को धर्म का पालन करते हुए पांडवों ने स्वीकार किया और द्रौपदी को 5 का समान रूप से पत्नी बना लिया। यह निर्णय पांडवों के लिए केवल माता के वचन का पालन ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक दैवीय कारण भी था। ऐसी मान्यता है कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे एक आदर्श पति का वरदान मांगा था। शिव जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन आदर्श पुरुष के गुण अलग अलग व्यक्तियों में होंगे, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनना होगा। इस प्रकार द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी द्रौपदी को कुंवारी माना गया और इसके पीछे कई कारण हैं। द्रौपदी का जन्म ही अग्नि से हुआ था, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका शरीर और आत्मा सांसारिक बंधनों और दोषों से मुक्त था। उनकी पवित्रता और दिव्यता उनके जीवन भर बनी रही। द्रौपदी ने 5 पांडवों के प्रति समान भाव रखा और धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया। उनकी मर्यादा और शुद्धता ने उन्हें सांसारिक दृष्टि से ऊपर रखा। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध केवल मित्रता का नहीं था, बल्कि उसमें गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक आयाम था। श्री कृष्ण द्रौपदी के मार्गदर्शक और रक्षक थे। जब जब द्रौपदी पर संकट आया, श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। उदाहरण के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह संबंध उनकी दिव्यता और पवित्रता को दर्शाता है। द्रौपदी ने अपने जीवन में हमेशा आत्मनियंत्रण और संयम का पालन किया। उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को अपने कर्तव्यों पर हावी नहीं होने दिया। उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति ने उन्हें महान बनाया। द्रौपदी के जीवन में कई बार उनकी पवित्रता की परीक्षा ली गई। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बच गई। श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर उनकी लाज रखी। यह घटना उनकी पवित्रता और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। वनवास के समय जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे, द्रौपदी ने हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा और धर्म का पालन किया। उन्होंने सभी कठिनाइयों को सहन किया और अपने पतियों का साथ दिया। द्रौपदी को कुंवारी कहना उनके शारीरिक संबंधों से अधिक उनके आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धता से संबंधित है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म और पवित्रता का पालन किया। 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मा को कभी सांसारिक दोषों से दूषित नहीं होने दिया। द्रौपदी का जीवन एक आदर्श महिला का उदाहरण है, जिसने अपनी पवित्रता और धर्म को हर परिस्थिति में बनाए रखा। कुमारी का अर्थ केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक शुद्धता भी है। महाभारत में द्रौपदी का यह गुण उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची पवित्रता हमारे विचारों और कर्मों में निहित होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।